नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरे पास अभी एक फ़ोन आया था जिसमें वो श्रीमान जी ने कहा था कि गुरुजी हमारा कोई भी कार्य नहीं बनता, जबकि हम कई पंडितों के पास जाए, उन्होंने कई उपाय बताए, लेकिन वो उपाय हमें नहीं लगते और हम परेशान हो चुके हैं काफ़ी। तो इसमें क्या होता है, कई बार हम आज आपको ये चीज़ और बतलाने जा रहे हैं कि हमारे पूर्व यानी कि काफ़ी साल पहले हमने कोई कार्य बोला हुआ होता है। जब हम वो कार्य नहीं करते तो देवताओं का दोष, ठीक है। अब दोष क्या होता है, जैसे कि आप बालाजी महाराज के मंदिर में गए, आपने चरण वंदन की और वहाँ पर आपका मन सब प्रफुल्लित हो गया कि हे बालाजी महाराज मेरे पुत्र हो जाए, ठीक है, या मेरी शादी हो जाए, या मेरा व्यापार में तरक्की हो जाए, मेरे मकान बन जाए। कोई ना कोई कामना होती हैं, हर व्यक्ति की होती है, हमारी भी है, आपकी, सबकी होती है। हमारी भगवत प्राप्ति की है तो आपकी और भी कई। तब कारण क्या होता है कि आप बालाजी के गए, आप प्रफुल्लित हो गए, आपका मन गदगद हो गया, आपकी आंखों से आंसू आने लगे और आपने हृदय से बालाजी को पुकारा, ठीक है। अब बालाजी तो इतने मन में जब भाव रखते हैं तो बालाजी का अंश जरूर आपके साथ उसी समय चल देगा। आपकी जो मंदिर में जो ऊर्जा होती है वो आपके साथ ही चल देगी। जैसे आप मंदिर से निकलोगे तो आपको क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है। अब वो पॉजिटिव एनर्जी क्या कर रही है कि आप किसी से मिले, जैसे आपका मकान नहीं था तो आप किसी से मिले और कुछ ऐसा रास्ता हुआ, लेकिन आपने जब बालाजी से संपर्क में आप आए थे मंदिर में तो आपने क्या बोला, हे बालाजी महाराज मेरे पुत्र हो जाए, मैं तेरे को सवामणि कर दूँ। आपने जैसे कोई उस समय कोई सवामणि किए हुए थे तो आपके अंदर भाव ऐसा पैदा हुआ कि आपने उसी समय उसी क्षण ऐसा मन में विचार कर लिया कि हे सालासर बालाजी महाराज मेरे के पुत्र होगा तो मैं तेरे सवामणि करूँगा। अब ये बात आपने किसी को नहीं बोली, स्वयं आपके उस मंदिर में भाव ऐसे उत्पन्न हुए कि आपने वो कार्य बोल दिया। अब आपकी माता जी भी साथ में थी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, हे बालाजी महाराज इसके पुत्र हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, मैं तेरे छत्र चढ़ा दूंगी, ठीक है। आपके पिताजी भी साथ में थे तो आपके पिताजी के मन में क्या आया, उनके भी कोई भाव ऐसे रहे, हे बालाजी महाराज हमें भी पोता दे, सबको पोता दे दिया। तो उनके भाव भी क्या है कि मैं दंडवत करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, तीन व्यक्तियों ने अपने अंतर मन से और अलग अलग मनोकामना बोल दी। अब आपके पुत्र हो गया, आपकी माता जी दादी जी हो गई, आपके पिताजी दादा बन गए, वो गदगद हो गए, फूले नहीं समा रहे, बड़े बड़े उत्साह हो रहे। लेकिन आपने जो कार्य बालाजी के समक्ष बोला था आप भूल गए, आपको स्मरण ही नहीं है, आपको याद ही नहीं। आपकी माता जी भी भूल गई, आपके पिताजी भी भूल गए, आप भी भूल गए, आप दूसरे कार्यों में लग गए। अब क्या हुआ, इसको कहते हैं देवता दोष, ठीक है। अब देवता क्या करेंगे, देवता ने आज तक कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि तू मुझे सवामणि कर, तू मेरे सोने का छत्र चढ़ा, तू मेरे को नोट दे। बालाजी को नोटों की क्या जरूरत है, बालाजी तो आपको नोट देंगे। ये जितने भी मंदिरों में देवी देवता हैं इनको पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं लिखा है तो मुझे बताओ। हाँ, हम जब कोई भी पैसा चढ़ाते हैं तो उस समय जो भी वहाँ का सेवादार है, ठीक है, पुजारी है, महंत है, जो भी वहाँ की साफ सफाई कर रहा है, उनको भोग प्रसाद लगा रहा है, आरती कर रहा है, दीपक कर रहा है, घी आ रहा है, यानी कि खर्चा लग रहा है ना मंदिर में। तो क्या है, उस व्यक्ति को खर्चा चाहिए तो उसने उस पैसे का भोग भी लगा दिया, कुछ पैसा अपने पारिवारिक परिवार में भी लगा दिया, ठीक है। तो हम इसलिए पैसा चढ़ाते हैं, बालाजी को पैसे की जरूरत नहीं। बालाजी ने तो मोती की माला इतनी कीमती थी वो तोड़ के फेंक दी, बोले मुझे जरूरत ही नहीं माला की। क्यों तोड़ दी भाई, उन्होंने ये बतलाना चाहा कि देवता तो माया से दूर हैं, ठीक है। अब हमने साहब वो जब कार्य हमने बोल दिया अब हम नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ, अब हमारा बच्चा बीमार हो गया, उसके कोई ऐसी समस्या हो गई
कि हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, वो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? अरे भाई पता ही नहीं बच्चे को क्या हो गया। कोई कुंडली देख रहा है तो कह रहा है इसके राहु का दोष है, कोई कह रहा है इसके शनि का दोष है, कोई झाड़े झपाटे वाले कह रहे हैं इसके तो ऊपरी समस्या हो गई, दूध पी के चल दिया। यानी कि भिन्न भिन्न गुरुओं ने भिन्न भिन्न आपको ज्ञान दे दिया, लेकिन असली क्या था कि आपके और बालाजी के समक्ष जो एक आपने कमिटमेंट कर लिया था वो आपने पूरा नहीं किया। जब हम कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि बालाजी कहते हैं देख तू मुझे भूल गया, बड़े उत्साह कर रहा है, कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। तूने सवामणि बोली थी तो सवामणि तेरे को करना पड़ेगा, अगर तू नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर साहब किसी के माताजी आ रही हैं, किसी के बालाजी, तो वो कहते हैं भैया तूने कोई बालाजी का कार्य किया बोला था? बोले नहीं नहीं महाराज मैंने तो कोई काम बोला ही नहीं। आपकी माताजी से आपने कोई ना जी हमने तो कुछ, जबकि आपके हृदय से जब आपने बालाजी को पुकारा था उसी समय आपके हृदय में ये ऐसी बात उत्पन्न हुई थी कि हम छत्र चढ़ा दें, हम सवामणि कर। तो इसको ये जब तक दोष आपका नहीं जाएगा जब तक घर में आपके बाधा रहेगी। इसलिए आप अपने जो भी कोई कार्य करें उसका स्मरण रखें, या एक कोई डायरी बना लें। कई बार हमने देखा है कि हम नारियल रख देते हैं, महाराज इसकी शादी नहीं हो रही, अच्छा आप किसी के गए संत महात्मा के, अच्छा शादी नहीं हो रही, अच्छा अच्छा लो एक ये नारियल रख देना बालाजी के नाम का, हो जाएगी शादी, जाओ 2-3 महीने में इसका योग बन रहा है। अब आपने वो नारियल बांध के रख दिया, लाल कपड़े में रख देना ऐसा, हाँ महाराज रख दिया, अब आपकी शादी हो गई। अब वो नारियल मालूम ही नहीं है आपको वो माता जी का है बालाजी का है, वो इधर उधर रोता फिर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? अरे ये पता नहीं नारियल काहे का है, क्या करूं क्या करूं? आपने पंडित से पूछा, अरे भोलेनाथ जी के चढ़ा दो। वो बालाजी का नारियल भोलेनाथ जी के चढ़ गया, जबकि कायदा क्या था कि वो नारियल बालाजी के मंदिर में ही दक्षिणा समेत भोग प्रसाद समेत कि हे बाबा आपने मेरी बड़ी लाज रखी, मेरे रुके हुए कार्य किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उस नारियल को हम बालाजी के चढ़ा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ही चलती है। तो हम क्या कराते हैं, हम जब भी कभी नारियल रखवाते हैं हमारे सालासर बालाजी के मंदिर में, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो हम क्या कहते हैं, भैया जी एक कार्य और करो आप साथ के साथ, इसमें आप एक पर्ची लिख दो। बोले महाराज पर्ची कैसी? कि हम मंगलवार के दिन इस नारियल में और लाल वस्त्र में 21 रुपये 51 रुपये 101 रुपये रख रहे हैं, इस बच्चे के यानी कि सुनील की शादी नहीं हो रही, उसके निमित्त हम सालासर बालाजी का एक नारियल रख रहे हैं, इसकी शादी हो जाएगी, हम इस नारियल को आपके चरणों में अर्पण कर देंगे, ठीक है, दक्षिणा समेत जो भी। तो क्या है कि जब भी आप उस नारियल को देखेंगे तो उसके अंदर एक पर्ची मिलेगी, जैसे ही आप उस पर्ची को खोलोगे तो उसमें पूरा बायोडेटा आ जाएगा कि इतनी तारीख को आपने इस निमित्त ये कार्य रखा। तब क्या होगा, आपको याद आएगा, आप तुरंत बालाजी के चरणों में जाओगे और वो कार्य आपका हो जाएगा। तो ये आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए मेरे सभी से विनती है, आप कोई भी कार्य बोलें एक अपनी डायरी रखें कि मैं आज बालाजी के गया था, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मेरे को बहुत आनंद हुआ, मेरे मन में कामना थी कि मेरे बालाजी महाराज मेरे एक पुत्र दें, और पुत्र देंगे तो मेरे मन में ऐसा भाव हुआ कि मैं सवामणि करूं। अब वो बालाजी जैसी सवामणि, देखो फल की भी सवामणि होती है, मिष्ठान की भी होती है, चूरमा की भी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अब आपकी श्रद्धा जिसमें हो आप बोल दें। तो इसलिए कई कार्य नहीं बोलते। ये हमने आज आपको एक विशेष बात बतलाई, हो सकता है इस बात में आप भी संतुष्ट हो। और जिनके कार्य नहीं बन रहे, अगर कोई कार्य आप भूल गए हैं और आपको स्मरण नहीं है तो आपको क्या करना है, आप जब सोएं पूर्णमासी के दिन, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, रात्रि में सोने से पहले आप पानी पी लें, अपना मुख शुद्ध कर लें और पाँव धोकर आप जिस जगह सोते हैं उस जगह सोने से पहले 5 मिनट पहले आप अपने जो भी इष्ट हैं, अपने कुल देवी देवता हैं, अपने गुरुजी हैं, उनका स्मरण कर लें और कहें, हे गुरुदेव मुझे आप ऐसा, या हमारे पितृदेव हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ देवताओं के निमित्त तो वो मुझे याद आ जाए आज सपने में, ठीक है। तब आप जब सोओगे
तो हो सकता है कि आपके सोने में, सपने में वो चीज़ का बालाजी महाराज आकर कहें कि बेटा तू एक बार आया था ऐसे ऐसे और तूने ये कार्य बोला है, तब आप उस कार्य को कर दें। ठीक है, चलिए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप शेयर करें, और अगर कोई त्रुटि है तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय मिलता है हम वीडियो आपके सम्मुख डालते हैं, और जैसे जैसे फ़ोन आते हैं वैसे वैसे हम, बीच में थोड़ा सा मंदिर का कार्य चल रहा है, इस कारण से हम थोड़ा वीडियो अभी नहीं डाल पाए। अतिशीघ्र फिर आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। चलिए, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।